हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हम कर रहे हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन किस तरीके से बनता है। जो टोटल होता है उसको हम लिखते हैं नीचे, और जिस पार्ट के लिए बात की जाती है, यानी अगर कोई शेडेड पोर्शन है या ऐसा कहा जाए कि पूरे में से 3 पार्ट को अलग करना है या 3 पीस आपने खाए हैं, तो जो जिसका शेडेड पोर्शन जो होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर और टोटल को लिखते हैं नीचे। इस तरीके से फ्रैक्शन बनते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, यानी कि हमें फ्रैक्शन पहले से दिए हैं और उसके हिसाब से हमें अलग अलग पार्ट को शेडिंग करने हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमें फ्रैक्शन क्या दिया है, 1/6। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टोटल होता है उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जो शेडेड पोर्शन होता है उसको लिखा जाता है ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में। अब आप देख रहे हैं एक ये बॉल बनी हुई है, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल पार्ट है। तो 6 को लिखा गया है नीचे, और अब इसमें ऊपर क्या लिखा है, 1, यानी हमको इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट को शेडिंग करना है। तो हम कोई भी एक पार्ट को शेड कर सकते हैं, तो मैंने इस पार्ट को शेडिंग कर दी। तो अब आप देखिए कि 5 पार्ट्स जो है वो बिना शेडेड है और एक पार्ट है वो शेडेड है। टोटल कितने हैं, 6 को हम लिखेंगे नीचे, और उसमें से शेडेड पोर्शन है 1 को हम लिखेंगे ऊपर। इस तरीके से ये हमारा शेडेड पार्ट बन गया। अब अगेन इस क्वेश्चन में भी आप देखते हैं कि 4 इक्वल पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, और हमारा फ्रैक्शन क्या दिया है, 1/4। तो टोटल को हमने नीचे लिखा है वैसे ही है, और इसमें शेडेड पोर्शन कितना करना है, ऊपर वाला, यानी कि 1। तो हमें अगेन इसमें से कोई भी एक पोर्शन को शेडिंग करना है, तो हम इस वाले पोर्शन को शेडिंग कर देते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/4। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें फ्रैक्शन क्या दिया है, 1/3, यानी हमारे टोटल 3 इक्वल पार्ट्स है और उसमें से 1 पार्ट को हमें शेडिंग करना है। तो हम देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल बना है और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा 3 नीचे है और उसमें से एक पार्ट को शेडिंग करनी है, तो हम कोई भी एक पार्ट को शेडिंग कर देते हैं। तो हमने इसको शेडिंग कर दी। इस तरीके से हमारा 1/3 शेडेड पोर्शन बन गया। अगेन हम देख रहे हैं इसमें एक बॉल बनी हुई है और बॉल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए 1 2 3 एंड 4, और हमारे पास फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, 3/4। तो अगेन टोटल जो है वो नीचे लिखा जाता है, तो 4 तो हमने नीचे लिखा हुआ ही है। अब इसमें से शेडेड पोर्शन ऊपर लिखा जाता है, तो शेडेड पोर्शन के लिए क्या लिखा है, 3, यानी हमको इसमें से कितने पोर्शन को शेडिंग करना है, 3 को। तो हम 3 को शेडिंग करते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। इस तरीके से हमारा फ्रैक्शन 3/4 के लिए शेडेड पोर्शन बन गया है। अब ये जो लास्ट दिया है इसमें हम देख रहे हैं एक रेक्टेंगल बना हुआ है और उसमें कितने इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इक्वल पार्ट्स हमारे सामने आपको दिख रहे हैं। तो इसमें भी हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/9। अगेन टोटल जो होता है वो नीचे होता है, तो 9 आ गया नीचे, और शेडिंग पोर्शन जो है वो होना चाहिए 4। तो शेडेड पोर्शन 4 हमें इसमें बनाना है, तो हम कोई भी 4 पार्ट्स को शेडिंग कर देते हैं। तो हमने इसको किया 1, अगेन इसको किया 2, अगेन इसको किया 3, और एक इसको कर देते हैं 4। तो देखिए टोटल 9 है, 9 में से 4 पार्ट शेडेड है। तो हमारा फ्रैक्शन जो 4/9 दिया हुआ है उसके लिए इस तरीके से बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। यहाँ पर हमको 3 डायग्राम दिए गए हैं और हमको बताना है कि इसमें क्या गलत है, और ये गलत है कि नहीं ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम किसी भी चीज को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर इक्वल पार्ट्स जो है वो उसका एक फ्रैक्शन होता है। तो जैसे हमने एक फ्रैक्शन लिखा 3/4, इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें 3 शेडेड पोर्शन है, तो वो 3/4 उसका क्या हो गया, फ्रैक्शन। अगेन हमारे पास ये 3 डायग्राम दिए गए हैं और हमें इसमें क्या गलत है ये बताना है। अब जैसे देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में 2 पार्ट्स दिए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और इसमें लिखा है दिस इज 1/2, मतलब कि इसका फ्रैक्शन जो है वो 1/2 है। अब आपको बताना है ये करेक्ट है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि जो टोटल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, जो शेडेड पोर्शन होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे टोटल है 2, इसलिए 2 नीचे लिखा, शेडेड पोर्शन है 1 ऊपर लिखा, लेकिन
इस डायग्राम में ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं हैं, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है। दिस इज आवर एरर। अगेन ये दूसरा डायग्राम है, इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है और इसमें भी 4 पार्ट्स किए हुए हैं और हमारे पास फ्रैक्शन क्या लिखा है, दिस इज 1/4। एक पोर्शन शेडेड है इसलिए 1/4 इन्होंने लिखा, लेकिन इसमें भी सेम मिस्टेक है कि ये 4 पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये जो फ्रैक्शन है ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे एक बॉल बनी हुई है, बॉल में हम देखते हैं कि 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है 1 2 3 एंड 4 और हमें कहा गया दिस इज 3/4। अगेन हम जो रूल है उस हिसाब से देखें तो 4 पार्ट्स है इसलिए 4 नीचे और शेडेड पोर्शन कितने 3 इसलिए 3 आ जाएगा ऊपर। लेकिन इसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि ये चारों पार्ट्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी एरर है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।